हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्टडी कर रहे हैं, साथ में बने रहिए। डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत फायदा मिलने वाला है। आपके एग्जाम के लिए यहाँ से इतना मटेरियल मिलेगा कि आप उसको बहुत आराम से क्लियर कर जाएंगे। ऐसी हम आपको गारंटी दे सकते हैं अगर आप हमारी क्लासेस के साथ जुड़े रहते हैं। गाइस, लास्ट क्लास में हमने tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी और कुछ क्वेश्चंस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा से रिलेटेड किए थे। बेसिकली cos 2 थीटा के क्वेश्चंस किए थे, sin 2 थीटा के क्वेश्चंस भी वहां हमने डिस्कस नहीं किए थे। ये वो हमारी क्लास नंबर 5 थी, ट्रिग्नोमेट्री 5 था। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री 6 के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। इनके प्रूफ्स भी हम आपको यहां करके दिखाएंगे, क्योंकि प्रूफ होने से क्या होगा, बेसिकली ये क्वेश्चन ही है। sin 2 थीटा भी एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, और एग्जाम में तो सीधे आपको ऑप्शन क्लिक करना है, वहां प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, इससे आपका थॉट प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, इसलिए हम इनके प्रूफ आपको जरूर दिखाएंगे, ठीक है। और बाकी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहां आज डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइस, अगर आप अनअकैडमी पर कोर्स परचेज कर रहे हैं, कोई भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन वहां ले रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में, एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो, यूपीएससी है, कैट है, पीसीएस है, या कोई और कैटेगरी, जिस भी रिलेटेड कैटेगरी में आप अनअकैडमी पर एडमिशन मतलब सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो वहां हमारा ये कोड ANUJ10 आप यूज कर लीजिए, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर अनअकैडमी पर डिस्काउंटेड फीस आपको शो हो रही है, तो उसके ऊपर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड रेफरल कोड में डाल देते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। tan 2 थीटा, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा से रिलेटेड। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम sin 2 थीटा और cos 2 थीटा तो देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमने सिर्फ cos 2 थीटा के लिमिटेड क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज हम sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के फॉर्मूलाज लिखेंगे और उनके प्रूफ्स भी हम यहां करेंगे। प्रूफ करने का रीजन ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री को सोचना आएगा, किस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसलिए इन प्रूफ्स को हम यहां कर रहे हैं, ठीक है। जिन प्रूफ्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी वो हमने नहीं किए हैं, ओके। यहां से आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए हम आपको यहां ये कराएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला था आपका sin 2 थीटा। पहले फॉर्मूला लिखते हैं सारे, फिर प्रूफ कराएंगे एक एक करके। तो sin 2 थीटा था आपका 2 sin थीटा cos थीटा। अब sin 2 थीटा में हमने आपको वहां एक ही फॉर्म वहां बताया था। sin 2 थीटा के लिए एक फॉर्म और होता है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है गाइस, ठीक है। इसी तरह से cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीन फॉर्म हम डिस्कस किए थे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्म tan थीटा के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अलग से लिख लेते हैं उसको। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा होता है गाइस आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका एक ही फॉर्म होता है, इसका कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं है। तो दो फॉर्म आपने देखे sin 2 थीटा के लिए, और 4 फॉर्म आपने देखे cos 2 थीटा के लिए। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो वन बाय वन हम इनका प्रूफ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा को आप लिख सकते हैं गाइस साइन थीटा प्लस थीटा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब साइन ए प्लस बी आप लोग जानते हैं, साइन ए प्लस बी क्या था, लिख देते हैं, चलिए एक बार। साइन ए प्लस बी था आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहां पर उसी को अप्लाई करेंगे। यहां ए की जगह भी थीटा लिखा हुआ है प्लस बी की जगह भी थीटा लिखा हुआ है। इट मीन्स ये लिखा जा सकता है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये आप देख रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो पहला फॉर्म तो आ गया आपका साइन टू थीटा का, ठीक है। अब देखिए जो स्टूडेंट्स शॉर्टकट के लिए क्लासेस देखते हैं तो वो ये समझ लें कि शॉर्टकट तो हम कराएंगे ही, लेकिन जब तक आप अपनी नींव मजबूत नहीं करेंगे, अपना बेस नहीं बनाएंगे ठीक से, तो आगे चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जो बिल्कुल शॉर्टकट चाहते हैं कि सीधे हमें कुछ ऐसी स्पून फीडिंग करा दी जाए कि सीधे हम क्वेश्चन को देखें और कर दें, डेफिनेटली ऐसा होगा, लेकिन थ्योरी के बाद, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो वो बिल्कुल बने रहें जो ठीक से क्लासेस को करना चाहते हैं। नेक्स्ट फॉर्म हमने क्या बताया था आपको, 10 के फॉर्म में। तो अब इसी से आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें पता है cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो sec थीटा होता है। हम cos थीटा को 1 sec थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स आप 2 sin थीटा और अपॉन cos थीटा को sec थीटा दे सकते हैं। और आप ये जानते हैं, अभी हमने फॉर्म में देखा था कि वहां पर क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर sec थीटा है, sec स्क्वायर थीटा बनाना है, तो sec स्क्वायर थीटा बनाने के लिए नीचे sec थीटा से मल्टीप्लाई करो। अगर sec थीटा से आप यहां नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो sec थीटा से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि sec थीटा बाय sec थीटा क्या हो जाएगा, 1, और 1 से ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आएगा, है ना। तो मैथमेटिक्स का तो ये रूल है, ये तो 9th में आपको सिखा दिया जाता है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे डिवाइड करेंगे, या जिससे डिवाइड करेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके कारण एक्सप्रेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिकली चेंजेस करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये हमें ध्यान में रखना है कि एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आप 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने कुछ प्लस किया तो कुछ माइनस भी करना होता है, ठीक है। ओके, तो ये sec थीटा इंटू sec थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऊपर 2 sin थीटा इंटू sec थीटा आ जाएगा। तो चलिए सीधे ऊपर भी सोच लेते हैं, ऊपर 2 tan थीटा है, तो sec थीटा को आप 1 cos थीटा लिख सकते हो, यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा जा सकता है, sin थीटा इंटू cos थीटा को, sin थीटा इंटू sec थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा जा सकता है। तो इसको लिख लीजिए 2 sin थीटा और अपॉन sec थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा रेसिप्रोकल में, और नीचे sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, 2 tan थीटा, और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका फाइनल प्रूफ हुआ जो आपको उसने दिया हुआ था। तो ये भी sin 2 थीटा ही होता है, यही हमने प्रूफ किया है। ये 2 फॉर्म आप याद रखिए, ठीक है। क्यों हुए हैं वो आपने सीखा, इसलिए सीखा क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। शॉर्टकट तो हम डेफिनेटली बताएंगे, उसकी आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन हमारी क्लासेस बिल्कुल प्योर होती हैं, आपको सिखाने के लिए होती हैं। और जिनको सीधे शॉर्टकट देखने हैं ना, तो जब क्लासेस में जो क्वेश्चंस वाला पार्ट आता है वहां सीधे आइए, उनको देखिए। अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना तो यह है जब तक आप थ्योरी को ठीक से नहीं समझते हैं तब तक चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। चलिए, तो sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर cos 2 थीटा पर आते हैं, नेक्स्ट प्रूफ हमारा। तो cos 2 थीटा को भी आप लिख सकते हैं cos थीटा प्लस थीटा, और ये भी आप जानते हैं cos a प्लस बी क्या होता है, cos a प्लस बी,
ठीक है, आप लोग भी सोच लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इट मीन्स ये लिखा जा सकता है कॉस थीटा प्लस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए, मैं तो एक एक चीज लिख रहा हूं, आपको जरूरी नहीं है सीधे सब चीजों को लिखना। आप सीधे भी सोच सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा आना था। मैं तो क्योंकि क्लास बना रहा हूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो चीजें जानते हैं और जो चीजें नहीं जानते हैं। मेरा पर्पस तो ये है, जो भी स्टूडेंट यहां आए क्लास को देखने के लिए, तो हर कोई यहां से सीख पाए। ठीक है, ये रीजन है एक एक स्टेप बताने का, बाकी आगे जाकर हम पाठ करेंगे, ऐसा आप विश्वास मानकर चलिए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हुआ कॉस 2 थीटा का। अब सेकंड फॉर्म क्या था हमारा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हमें एलिमिनेट करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होता है। चलिए यहां लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड -1। तब सेकंड फॉर्म ऑफ कॉस 2 थीटा, तब फर्स्ट फॉर्म ऑफ कॉस 2 थीटा। थर्ड फॉर्म के लिए, थर्ड फॉर्म क्या है हमारा, 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स हमें कॉस स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करना है, तो यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ कॉस 2 थीटा। अब फोर्थ फॉर्म हमारी क्या थी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए उसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ा था कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हम कौन से फॉर्म कर रहे हैं, फोर्थ फॉर्म कर रहे हैं, लिख लेते हैं, पहचान पड़ जाएगी आपको। ठीक है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही पढ़ा है। तो अपॉन 1 करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपॉन 1 तो किया जा सकता है। ठीक है, तो 1 क्या होता है, इसी फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको tan में कैसे कन्वर्ट करें, तो tan में पता है हमें कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, अगर ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी करना होगा, ये तो रूल है हमारा। जिससे हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे उसी से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना होगा। जिससे हम ऊपर वाली साइड यानी कि अंश में डिवाइड करेंगे, उससे हमें नीचे वाली साइड मतलब हर में भी डिवाइड करना होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके हमारा काम हो रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए पूरे एक्सप्रेशन को, है ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो चलिए यहां लिख देते हैं, यहां ले आइए, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब जब आप डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही आपका फोर्थ फॉर्म था। तो ये फॉर्म्स आप याद रखिए, प्रूफ तो सिर्फ समझने के लिए है ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशंस को, बाकी तो आप रिजल्ट डायरेक्ट याद रखिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ, ये cos 2
tan स्क्वायर थीटा है, ध्यान दीजिएगा, कभी tan 2 थीटा समझ लें आप लोग। क्या है, फिर से लिख देता हूं इधर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, चलिए ये सारे प्रूफ हमारे हो चुके हैं cos थीटा के और sin 2 थीटा के। अब हमें प्रूफ करना है tan 2 थीटा को, तो सिंपल सा प्रूफ है वो भी। tan 2 थीटा को फिर से आप ले सकते हो tan थीटा प्लस थीटा, ठीक है। तो tan a प्लस बी, तो आप जानते हैं क्या होता है, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b और अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अब थीटा, ए की जगह भी थीटा और बी की जगह भी थीटा, इट मीन्स ये लिखा जा सकता है tan थीटा प्लस tan थीटा और अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। तो tan थीटा प्लस tan थीटा इज 2 tan थीटा और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दैट इज द फॉर्म ऑफ tan 2 थीटा, मतलब दैट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा। एक ही फॉर्म है, ये भी प्रूफ हो गया। आई होप प्रूफ्स आपको समझ आए, और समझ में आना इसलिए जरूरी है कि आप इनको कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। मैं बार बार एक बार बोल रहा हूं, ठीक है, इसको बोलने का कारण है इसलिए बोल रहा हूं, बाकी आप इनके रिजल्ट्स को दिमाग में रखिए, ठीक है। जब आप प्रूव कर लेते हैं ना रिजल्ट्स को, तो वो आपको हमेशा याद हो जाते हैं। अगर आप सीधे सीधे रटने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज होते हैं, अरे यार ये ऐसे था या वैसे था, प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है। प्रूव करना एक इसलिए भी जरूरी है जिससे आपको वो ठीक से आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। चलिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन है आपका 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। तो देखते ही बात समझ में आती है कि ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ sin 2 इंटू 15 आएगा, sin 30 आएगा, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 1/2 होती है। तो इसका आंसर तो 1/2 है, ठीक है। देखते ही आंसर आ जाएगा अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो। sin 2 थीटा क्या होता है गाइस, बताओ। sin 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan 2 थीटा में ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पर यहाँ प्लस है, इसका मतलब sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा हुआ है। इट मीन्स ये लिखा हुआ है sin 2 इंटू 15 डिग्री sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज हाफ, आंसर इज डी ऑप्शन। तो देखते ही होने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, find the value of cos square 15 degree plus sin square 15 degree upon cos square 15 degree minus sin square 15 degree। तो cos square 15 degree sin square 15 degree क्या है, ऊपर 1, cos square थीटा प्लस sin square थीटा क्या होता है, 1 होता है, और नीचे cos square थीटा माइनस sin square थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा मतलब cos 2 इंटू 15 cos 30 की वैल्यू √3/2। अब क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/√3, डी ऑप्शन है इसका भी, ठीक है। तो cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री और अपॉन cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 15 डिग्री। ये देखिए जल्दी तभी है जब आपको आइडेंटिटी पता है। तो 1 अपॉन, ये क्या लिखा हुआ है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो cos 2 इंटू 15 डिग्री, ठीक है। तो इसको 1 अपॉन cos 30, या तो cos 30 की वैल्यू यहीं डाल दो, नहीं तो इसको sec 30 लिख दो, और sec 30 का जो आता है आंसर वो आता है 2/, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, और ऑप्शंस किसमें दिए हुए, 10 में दिए हुए हैं, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं।
1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। वैसे तो ये भी हम ओरल कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए आंसर 10 में आने हैं, मतलब ये 1 हमें खत्म करना है। तो 1 खत्म करने के लिए कौन सा फॉर्म हमें cos 2 थीटा का लगाना चाहिए, उस पर ध्यान देना है। तो 1 माइनस, अब आपके पास 1 पॉजिटिव है, तो यानी कि 1 मुझे नेगेटिव चाहिए, ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस भी है, तो यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा को अगर लगा दिया जाए, बाहर माइनस है तो ये -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से नीचे 1 प्लस, ये भी पॉजिटिव है, बाहर पॉजिटिव है, अंदर -1 चाहिए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कॉस 2 थीटा का ये दूसरा फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये 1 से ये 1 कैंसिल, इस +1 से ये -1 कैंसिल, तो अल्टीमेटली 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से ये 2 डिवाइड होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है गाइस, tan स्क्वायर थीटा इज योर फाइनल आंसर। तो ये बी ऑप्शन है गाइस। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए इतनी जल्दी आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब आपको आइडेंटिटीज पता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये बात, ठीक है। नेक्स्ट, if sin theta is equal to 3 upon 5, then find the value of tan 2 theta। तो sin theta का वैल्यू 3 upon 5 है और tan 2 theta का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक तो हम कर सकते हैं इसको फॉर्मूला से, दूसरा सबसे आसान तरीका होता है कि sin theta क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपको क्या निकालना है, ये बेस। तो 3, 5 का जो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट ना, वो क्या होता है, 4 होता है। 5 का वर्ग ट्रिपलेट याद रखिए आप, 3, 5, 4 का ट्रिपलेट क्या आता है, 4 आता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल आएगा, तो इसका ट्रिपलेट 4 आएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो यहां से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, tan 2 थीटा निकालना है। अब tan 2 थीटा तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये थीटा की वैल्यू तो नहीं आई, ये तो हमें sin थीटा की वैल्यू मिली है, मतलब ट्रिपलेट मिला है, इससे हम tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहां कितना है, 3, और बेस कितना है, 4, तो 3 अपॉन 4 क्या आ गया, tan थीटा आ गया। तो tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू tan थीटा का वैल्यू 3 अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 4 स्क्वायर। तो 2 से 2 डिवाइड 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3/2 और अपॉन 1 माइनस 9 अपॉन 16। 16 आप एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9, चलिए लिख देते हैं, पूरा मैं स्टेप लिख रहा हूं आपको क्लियर हो सबको, जिससे 3/2 16 आप एलसीएम लीजिए, तो 16 माइनस 9 कितना आता है गाइस, 7। 16 माइनस 9 इज 7, और ये 16 ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 इंटू 16 अपॉन 7। 2 से 16 डिवाइड होगा 8 टाइम्स, 8 3 जा 24 अपॉन 7, ठीक है। अब 7 आपको ये किसमें लिखे हुए हैं, ऑप्शंस मिक्स फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। 7 3 जा 21, तो 3 और होल कितना बचेगा, 3, 3 होल 3/7। कौन सा ऑप्शन है गाइस, ए ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, cos 2 थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो cos थीटा निकालना है, cos 2 थीटा आपको गिवन है, तो cos 2 थीटा के फॉर्म तो आपको पता है ना, इसमें केवल cos थीटा आता है। तो cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो इजी है इसको सॉल्व करना, ठीक है। cos 2 थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13 अपॉन 36 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 36 प्लस 1, तो सॉल्व करोगे तो 49 अपॉन 36 ये आएगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49 अपॉन 2 इंटू 36 लाइक दैट। तो cos थीटा इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 2 इंटू 36, 49 का अंडर रूट 7, 36 का अंडर रूट 6 और रूट 2। ठीक है, तो अब यहां बात आती है कि यहां प्लस माइनस भी लगना चाहिए था, बिल्कुल लगना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्या दिए हुए हैं उस पर भी आप गौर कीजिए, तो जो बेस्ट ऑप्शन है उसको मार्क कर दीजिए। ठीक है, वैसे कॉस थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन -1 होता है और लेस देन +1 होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए, इनके बीच में ही इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, 0.9 आ गया मान लेते हैं, तो अगर आप प्लस लगाएंगे तो भी ठीक है, -0.9 ठीक है क्या? बिल्कुल, क्योंकि इससे ग्रेटर चाहिए तो -0.9 इससे ग्रेटर है, तो प्लस माइनस तो यहां हो सकता था, लेकिन ऑप्शन क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, इफ cos 45 degree is equals to half root 2, then find the value of sin 22.5 degree। तो गाइस यहाँ ध्यान दीजिए, cos 45 का आपको वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, आपको sin 22.5 निकालना है। अब 22.5 कोई टेबल तो होता नहीं है, लेकिन 22.5 45 डिग्री का हाफ है। ठीक है, तो 45 डिग्री का हाफ है, क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो cos 45 यानी कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो इससे तो काम नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमें तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। हाँ, अगर हमें निकालना होता साइन 22 एंड cos 22.5 का, तो ये फॉर्मूला ठीक था। दूसरा फॉर्म क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है। तो यहां हम cos 2 थीटा को लिख सकते हैं cos 45, और cos 45 को भी कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 22.5 डिग्री, मतलब ये cos 45 लिखा हुआ है, लेकिन cos 2 थीटा के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। इट मींस यहां पर आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। ये ठीक है, फिर ये तो 45 का cos 45 का वैल्यू तो आपको पता है 1/√2, और 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब ये इधर ट्रांसफर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1/√2 इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 1/√2। ठीक है, √2 एलसीएम लीजिए, और ये 2 भी डिवाइड में चला जाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, √2 एलसीएम, तो आएगा √2 - 1, 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये 2 डिवाइड में जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन 2√2। आंसर तो हमें स्टार्टिंग में ही दिख गया था, लेकिन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाना है, तो साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन 2√2, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, यहां से आपको तुरंत पता चलना चाहिए था कि cos 45 की वैल्यू कह रहा है, मतलब यहां पर cos 45 लगेगा तो 1/√2 आएगा, और ये आइडेंटिटी हमें लगाना है, तो -1 1/√2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 1/√2 - 1 अपॉन √2 तो आनी ही है, और 2 साथ में तो 2√2 और आएगा, स्क्वायर का अंडर रूट और आएगा ओवरऑल का। ठीक है, तो ये सब चीजें कर पाएंगे आफ्टर प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऑप्शंस है 1 - sin 2 थीटा, 1 + sin 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा, और नन ऑफ दीज। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे तो क्या आएगा गाइस, आपको आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए मैं ओवरऑल बता देता हूं पहले आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा इज sin 2 थीटा, यानी कि 1 + 2 sin थीटा आपका आंसर है, बी ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको इसलिए ओवरऑल बता रहा हूं कि फास्ट किया जा सकता है अगर आपको चीजें पता है तब। ठीक है, अभी मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, इट मींस ये sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब आप मान लीजिए किसी को a प्लस बी का होल स्क्वायर ही नहीं पता है तो क्या किया जा सकता है? तो कोई इलाज ही नहीं है उसका, तो चीजें उसकी बेसिक से उसको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब ये भी हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है इसको। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा साइन 2 थीटा होता है, ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन हमारा आंसर है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, और ऑप्शन दे रखे हैं 2 कॉट थीटा, 2 कॉट 2 थीटा, 2 टेन थीटा, 2 कॉट 3 थीटा। इसको भी ओरल में बताता हूं। ये आपका लिखा, आप इसको ले सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको ले सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आएगा तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट 2 थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसको साइन 2 थीटा बनाने के लिए 2 से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से ऊपर करोगे, ठीक है, तो नीचे साइन 2 थीटा भी आ जाएगा। तो cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया था ऊपर, उसकी वजह से 2 और आएगा, तो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखिए सोच कर ही आप आंसर कर लेंगे, आपको पेन चलाने की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर से भाई प्रैक्टिस करेंगे, आइडेंटिटी जो है आपके उनको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तब ये सब होगा। चलिए अभी मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं फिलहाल। cot थीटा माइनस टेन थीटा जो हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। साइन थीटा cos थीटा आपका एलसीएम, तो साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड, cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, माइनस cos थीटा से cos थीटा डिवाइड, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। और अब cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो cos 2 थीटा हो गया है, नीचे भी आपका क्या रहा है साइन थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन 2 थीटा के लिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से ऊपर भी कर दो, 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा आप लोग जानते हैं होता है साइन 2 थीटा, बेसिकली आ गया 2 कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, यानी कि ये आ गया 2 cot 2 थीटा इज योर फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका आंसर है। इतनी जल्दी हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें चीजें पता है, हमने स्टार्टिंग से आपको एक एक चीज समझाई है। वो भी स्टूडेंट इन क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, बीच से अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग की क्लासेस से आइए, मैंने बेसिक से बेसिक बात आपको बताई है ट्रिग्नोमेट्री की, तब मैं यहाँ तक आया हूं। और अभी और आगे जाएंगे तो और चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। तो बिल्कुल आप एक बार क्लास देखिए, 2 बार क्लास देखिए, यूट्यूब पर तो पड़ी हुई है, ठीक है, तो उनको देखते रहिए जब तक आपको चीजें बेसिक क्लियर नहीं होंगे, तो ये चीजें आपको थोड़ा फास्ट लगेंगी। और यहाँ क्वेश्चंस में मैंने बोला था मैं फास्ट करूंगा, अब भी मैं सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहा हूँ, एक एक बात यहाँ लिख रहा हूँ, जबकि मैं ओरल भी आपको बता रहा हूँ कि ओरल आप कैसे कर सकते हैं, आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पेन मैं क्यों चला रहा हूं? क्योंकि मुझे समझाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन 2 थीटा इज योर आंसर। ए ऑप्शन आपका आंसर है। ओरल हो गया है ना, ऐसे ही होगा। चलिए मुझे ध्यान से आप लोग सुनते रहिए जो मैं बोल रहा हूं, तभी बेनिफिट ले पाएंगे। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। बस दिस इज योर आंसर, ये ऑप्शन आ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। गाइस जैसे मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं तो आप लोग पोज करके अपने क्वेश्चन को फिर से कर सकते हैं, है ना, या जब रिकॉर्डेड सेशन आपके यूट्यूब पर आ जाएंगे तो आप
फिर से उनको देख सकते हैं वहां से। sin 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ऑप्शंस तो देख रहे हैं क्या दिए हुए, सिंगल किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, बिल्कुल sin 2 थीटा को आप ले सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि थीटा में तो हमें लानी है, ऑप्शन थीटा में दिए हुए हैं, और अपॉन 1 माइनस, अभी नीचे से 1 भी हमें खत्म करना है, तो इसका मतलब अंदर 1 माइनस का आना चाहिए, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का एक फॉर्म होता है, ठीक है। 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन 1 माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदलेंगे, तो -1 और +2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस -1 से +1 कैंसिल होगा, ठीक है। चलिए लिख देते हैं इसको भी, तो आएगा 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 डिवाइड, साइन थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा हुआ ना, तो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है गाइस, जल्दी बोलो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज cot थीटा, इज योर फाइनल आंसर। ए ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। क्या ओवरऑल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा को डायरेक्ट भी याद रखिए, 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्म आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, अगर प्रैक्टिस होगी तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट याद होगा, ठीक है। तो यानी कि 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज cos थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री। अगर आइडेंटिटी पता है, ये तो tan 2 थीटा की आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो बस आंसर आ गया tan 15 इंटू 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन लिखकर मैं आपको बताता हूं, 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा होता है, यानी कि tan 2 इंटू 15 डिग्री, इट मीन्स tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज 1/√3, इज योर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था ये तो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अरे ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया, ये गलती ज्यादातर से होगी। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा गाइस, है ना। ऐसे बच्चे देता रहता है, एसएससी कैट जो भी आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो ये होता है। और मैंने कहा था अगर आप चीजें रटेंगे तो ये कंफ्यूजन हो सकता है और जल्दी से मार्क कर देंगे सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन नहीं है, इसका तो नन ऑफ दीज है, क्या ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है, क्या किसी की वैल्यू नहीं आती है जैसे। चलिए नेक्स्ट 13, tan 45 डिग्री प्लस a/2, ठीक है, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है हमें यहाँ पर, तो tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो यहां पर tan 45 डिग्री प्लस a/2 है, ठीक है, इट मीन्स tan 45 प्लस tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan a/2, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2, ठीक है, 1 प्लस tan a/2 क्योंकि tan 45 1 होता है, अपॉन 1 माइनस tan 45 की वैल्यू फिर से 1 होगी, तो 1 माइनस 1 इंटू tan a/2 इज tan a/2 इज योर फाइनल आंसर। 1 प्लस tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2, ये ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, आगे हम और बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्या फॉर्मूलाज आते हैं उनको जानने के लिए हमारी नेक्स्ट क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए गाइस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड रहिए, थैंक यू।